मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। एक लंबे ब्रेक के बाद में आज नवरात्रि का पर्व है। नवरात्रि आज से घट स्थापना है, आज से देवी माँ बैठेंगी। तो हमने सोचा टुडे इज़ अ गुड डे टू बिगिन आवर रामायण शूट्स एंड रिज्यूम आवर सर्विस टू यू। सो पिछली बार हमने देखा था 2 हफ्ते पहले लगभग कि किस प्रकार से लक्ष्मण गए सुग्रीव के महल में और सुग्रीव को उसके ड्रंकन स्ट्यू पर पूरे नशे में धुत अवस्था से बाहर निकाला। किस प्रकार से तारा सुग्रीव की मदद के लिए आई और उन्होंने लक्ष्मण के गुस्से को संभाला और दिखाया कि सुग्रीव ने अपना कार्य बहुत अच्छे से किया है, केवल वो आपको रिपोर्ट करना भूल गया है। और जब लक्ष्मण देखते हैं बाहर इतनी बड़ी सेना है, उसका कोई मोजमाप ही नहीं, हर जगह जहाँ देखो वहां पे वानर खड़े हुए और वो भी सब एकदम बराबर, जैसे हम रंगोली के डॉट्स बैठाते हैं वैसे। तो लक्ष्मण खुश हो गए। लक्ष्मण और सुग्रीव दोनों पालकियों में प्रभु राम के पास आए, जो कि एक बहुत ऊंचे पर्वत पर सीता के नामों का जप कर रहे थे। सो वहां वो उनसे आकर के मिलते हैं और फिर जब प्रभु राम आते हैं वो पूरी आर्मी वहां पर खड़ी है और राम देखते हैं, अरे बाप रे कितने सारे वानर हैं। अगर वहां पर कोई नदी बह रही है उसके अंदर वानर खड़े हैं, पेड़ों के ऊपर वानर लटक रहे हैं, जमीन पर वानर खड़े हैं, पहाड़ों के ऊपर वानर चढ़े हैं, हर जगह पे वानर ही वानर हैं। और ये देख करके राम और लक्ष्मण के हृदय में एक विश्वास की लहर दौड़ गई कि अरे नाउ वी कैन रियली बिगिन। सुग्रीव हैज डन हिज जॉब वेरी परफेक्टली। सुग्रीव भी जैसे एक कमांडर अपने राजा की सारी इच्छाओं को पूरी करके सीना तान करके खड़ा रहता है, अरे सी आई हैव डन दिस इन दिस डिमिनर। सुग्रीव ऑल्सो, सुग्रीव भी बहुत अच्छे से अपने मुख्य वानर नायकों को राम से बुलाते हैं। सुग्रीव कहने लगे राम से कि हे प्रभु, ये जो आप अथाह वानर सेना देख रहे हैं, इसके मुख्य 66-67 मुख्य वानर अग्रगणी है। इन 66-67 मंकी चीफ्स के अंदर हमारी करोड़ों की, हजारों करोड़ों की वानर सेवा है। और सुग्रीव कहते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस मी टू देम। सुग्रीव के एक इशारे पर वो सारे मुख्य चीफ्स अपने अपने जगह छोड़ करके उस पर्वत के ऊपर आ गए जहां पर राम और लक्ष्मण और सुग्रीव खड़े थे। एंड एवरीवन स्टूड इन लाइन। और सुग्रीव एक एक करके उन सारे वानर चीफ्स का इंट्रोडक्शन राम को दे रहे हैं। सबसे पहले आता है सुग्रीव अंगद के पास। कहते ये अंगद है, ये वाली का पुत्र है, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि वो पहाड़ों को अपने दोनों हाथों से चूर करता है। जब वो चलता है तो पहाड़ थर थर कांपते हैं। जब रौद्र रूप लेता है तो बड़े बड़े सिंह और हाथी भी उसके रौद्र रूप, उसके चिंगाड़ने से, उसकी आवाज से डर करके पीछे हो जाते हैं। इसके बाद कहते हैं ये देखिए, ये है सुषेण, ये तारा के पिता है और एक बहुत ही महान मानव नायक धर्म के पुत्र हैं। His expertise is his medical science. ये हमारी पूरी वानर सेना के मुख्य डॉक्टर है। इनके पास ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान है कि प्रायः वो मृत वानर को भी केवल जड़ी बूटियों से जीवित कर सकता है, उनके घावों को भरने की बात ही दूर है। His expertise is his medical science. प्लस ये सुषेण जो है, इनके अधीन 1000 करोड़ वानर हैं। इन 1000 करोड़ वानरों के साथ सुषेण आपकी सेवा में प्रस्तुत है। फिर सुग्रीव कहते हैं ये है शरभ,
दूसरे के पास, तीसरे के पास कहते ये शरभ, ये पर्जन्य नामक एक बहुत ही महान मानव नायक के बेटे हैं। ये जिस प्रकार से चलते हैं, डोलते हैं, आप उनकी आंखें देखिए, इनकी आंखें ऐसे लाल है जैसे शत्रु को पूरा चीर फाड़ करके खा जाएंगी। केवल इनको देखते ही इनके दांत, इनके जैसे हम कहते हैं वानर जब ई करते जब गुस्सा हो जाते हैं, तो ये शरभ जो अपने दांत दिखाता है और अपनी आंखें बड़ी करता है, इससे बड़े बड़े हाथी उसी जगह पर मलमूत्र विसर्जन कर देता है। इसने पानी के अंदर और पहाड़ के ऊपर दोनों जगहों पर अनेक युद्ध खेले हैं और कभी भी किसी भी युद्ध में यह परास्त नहीं हुआ है। शरभ के अधीन लगभग 1.5 लाख वानर हैं। फिर सुग्रीव चौथे के पास आए, कहने लगे आप हनुमान जी को तो जानते ही हैं, वो आपके इतने प्रिय हैं। अब मैं आपको इनके पिता से बुलाता हूँ, यह है केसरी। ये किष्किंधा के वनों में घूमते रहते हैं, किष्किंधा के पहाड़ों पर घूमते रहते हैं। किष्किंधा का कोई ऐसा चप्पा नहीं है जो इनको नहीं पता है। एक कूद में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, ऐसे वो कितनी बार दुनिया का भ्रमण करके आए हैं, इसका उनको भी अंदाजा नहीं हुआ। वे कहते हैं ऐसे करोड़ों वानरों को ये केसरी लीड करते हैं। उनके नाखूनों और उनके मुक्के के प्रहार से हर कोई डरता है। देवतागण भी इनके पास आने से डरते हैं। फिर वो 5वें अपने नायक, सेना नायक के पास लेके जाते हैं। ये कहते हैं ये है रंभ, जो कि विंध्य पर्वतों पर राज्य करते हैं और वहां पर सारे वानरों की टोली के प्रमुख हैं। इनके अधीन 3000 करोड़ वानर हैं। इन सारे वानरों के साथ में ये आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। उनके बाजू में जो खड़े हैं वो है श्वेत। ये बोलने में बहुत चतुर है और किसी के भी मन की किसी भी गतिविधि को ऐसे ही भाप लेते हैं। केवल दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसको पता लगा करके वो दुश्मन के ऊपर ऐसी चाल चलते हैं कि वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। श्वेत के बाजू में है कुमुद। कुमुद के पास 1 लाख वानर सेना है और ये वानर सेना, ये जो कुमुद है, इनके पास जो वानर है, इनके वानरों की बहुत ही विशेषता है कि इनकी जो पूंछ है, इस पूंछ पर लाल, सफेद और काले और पीले रंग के चट्टे हैं, पैचेस। और इनके खासियत ये है कि इन टेल्स, इन पूंछों से जब वो जमीन पर मारते हैं, इनकी पूंछों के मार से बड़े बड़े पत्थर क्रैक हो जाते हैं। अगर ये रंभ और उनकी सेना अगर शत्रु के केवल पेट पर अपनी पूंछ मार दे, उसकी हथेलियां बाहर आ जाए। ऐसे रंभ के पास में 1 लाख वानर सेना है। फिर सुग्रीव के पास गए, वे कहने लगे ये है फणस, जो कि जो ऊपर बादल है उनके रंग के हैं। सो इतने श्वेत हैं कि जिस तरह बादलों में बादल हर जगह आकाश में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार से इनके अधीन कितने वानर हैं ये इनको भी नहीं पता। और ये सारे वानर पणश के इतने ज्यादा लॉयल है कि अगर पणश उन्हें कहेंगे कि आप सभी मृत्यु दुखी चले जाओ, तो वो एक क्षण में अपने आप को मृत्यु के मुख में भी डाल देंगे। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर हिज ऑर्डर्स टू गेन हिज फेवर। फिर वो कहते हैं कि ये है कंद। कंद हमेशा अपनी बाहुबल से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं, ही इज ऑलवेज ईगर, अत्यंत अभिलाषी होते हैं। वो देखते हैं कहाँ मुझे कब वॉर या ये करने का, युद्ध करने का अवसर मिले। फिर इसके बाद वो कहते हैं आगे है हमारे अगले चीफ क्रंथन, जिनका
जो गुलिया है वो लाल रंग का है, लेकिन वो ऐसी छलांग मारते हैं कि कई पहाड़ों को वो एक साथ लांग जाते, और उनके भी पास 2000 करोड़ वानरों की सेना है। ये वो कहता है दंभ। दंभ के पास ऐसी शक्ति है कि वो दूसरे को अपनी ओर आकृष्ट करके रख सकता है। तो दंभ अपने शत्रु को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, और दंभ की सेना जाकर के शत्रु की सेना को नष्ट करके आ जाती है। फिर वो कहते हैं अगले हैं गवाक्ष। इन गवाक्ष के पास फिर से 1000 करोड़ वानर है। ये गवाक्ष जो है वो दिखने में, शक्ति में पूरी तरह से अद्वितीय है। गवाक्ष जब युद्ध के लिए जाते हैं तो गवाक्ष की महानता और उनके पराक्रम के चर्चे गवाक्ष से पहले पहुंचते हैं, और उनका शत्रु गवाक्ष के पराक्रम को सुन करके पीछे भाग जाता है, उसके साथ युद्ध ही नहीं करता। और ऐसे गवाक्ष के पास में 1000 करोड़ वानरों की सेना है। फिर ये है शतबली। शतबली के पास में 30,000 करोड़ सेना है। और उसके बाद में उन्होंने कहा ये है अगले दो, महिंद और द्विविद। ये दोनों अश्विनी कुमारों के मूर्तिमत रूप है। और उसके बाद सुग्रीव कहने लगे कि मेरे 5 प्रमुख जो सहचर हैं उनसे आप जानते ही हो, आप परिचित ही हैं। हनुमान जो है वो वायु के पुत्र हैं। तरु जो है वो बृहस्पति के पुत्र हैं, बृहस्पति के अवतार है। नल जो है वो अग्नि के अवतार है। नील जो है वो विश्वकर्मा के पुत्र है। और इस प्रकार से अनेक अनेक, ये तो केवल लेश मात्र है, ऐसे कई सारे हैं जिनको मैंने अब तक आपसे परिचय ही नहीं कराया। फिर वो कहते हैं कि इनमें से जो नील है वो बहुत ही स्पेशल। नील के पास में ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो, क्योंकि वो विश्वकर्मा के बेटे हैं, तो इसीलिए आर्किटेक्चर में उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जिस प्रकार से वो इंटरलॉकिंग करते हैं, वो पत्थरों को पानी पर भी तैरा सकते हैं। पूरी किष्किंधा नगरी जो है वो नील की अध्यक्षता में बनी हुई है। तो आप सोचिए नील आर्किटेक्चर में कितने परफेक्ट। इसके साथ साथ वो ऐसे रासायनिक गतिविधियों को भी जानते हैं जिससे एक पदार्थ अपना स्वरूप चेंज करके दूसरे पदार्थ में प्रतिरूपित हो जाता है। ये नील की खासियत। फिर सुग्रीव कहते हैं मैं अब अपने 4 प्रमुख वानरों से आपको मिलाना चाहता हूँ। कूद, शरभ, वहनी और रंभ। ये ऐसे वानर हैं जो अपनी वेशभूषा कभी भी चेंज कर सकते हैं, और वेशभूषा चेंज करके इच्छाधारी वानरों के जैसे किसी भी रूप में कहीं पर भी जा सकते हैं। कोई पकड़ भी नहीं पाएगा कि ये वो नहीं है जो वो दिख रहे हैं। फिर वे कहते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 भाई हैं। कैसे 2 भालू भाई, जाम्बवन और धूम्र। धूम्र के महानता, उनके शौर्य और ऐश्वर्य के चर्चे पूरे तीनों लोकों में विख्यात है। उनके पास 1000 करोड़ भालू हैं, और उनके क्या कहने, उनसे ज्यादा शक्तिशाली, उनसे ज्यादा ताकतवर और उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है उनके बड़े भाई जाम्बवन। तो इस प्रकार से ये मेरी सारी सेना के कुछ अग्रगणी सेनानायक। और जैसे ही सुग्रीव ने अपने सारे अग्रगणी सेनानायकों का इंट्रोडक्शन पूरा किया, वो सारे सेनानायक सामने आई एंड एवरीबॉडी हैड गॉट सम गिफ्ट।
फॉर राम एंड लक्ष्मण. किसी ने फल लाए थे, किसी ने फूल लाए थे, किसी ने कंदमूल लाए थे, पत्तियां लाई थी, किसी ने मधु लाया था. तो ऐसा सब देख करके राम और लक्ष्मण अतीव प्रसन्न हो. एंड देयर हार्ट्स वर थ्रॉबिंग, they were palpitating with the anticipation of finding sea. Thank you very much. Hare Krishna.